अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये ट्यूटोरियल बेसिकली बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है कि बीएड के डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप अपनी कोर्स सिलेक्शन किस तरह करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी स्टडी स्कीम के अंदर। पहले में से आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर ये टैब होती है माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम के अंदर जो आपका पहला सेमेस्टर होता है, पहले सेमेस्टर के अंदर आपके जो है ना 7 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। और पहले सेमेस्टर में आपने कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती। यूनिवर्सिटी पहले सेमेस्टर में आपकी कोर्स सिलेक्शन आपको खुद करके दे देती है। इसमें 6 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके 3-3 क्रेडिट आ रहे हैं। इनकी असाइनमेंट, क्विज, मिड टर्म और फाइनल टर्म होना होता है। और एक कोर्स होता है VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग का। इस कोर्स के आपने सिर्फ 12 लेक्चर ही कवर करने होते हैं। इसका असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी, मिड टर्म या फाइनल टर्म नहीं होता। इस कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है? इस कोर्स के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, कोर्स के ऊपर टाइटल के ऊपर उसकी जो है ना वीक 1 और वीक 2 के लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। प्रोसीजर ये है कि आप पहले उसकी वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिर रीडिंग सेक्शन, फिर एंड में जाके उसको पोस्ट असेसमेंट क्विज करेंगे। इससे रिलेटेड एक ट्यूटोरियल में जो है ना आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब ये पहले सेमेस्टर के अंदर आपने कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। जब आप दूसरे सेमेस्टर में आते हैं तो दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपकी कोर्स सिलेक्शन आपकी ओपन हो जाती है। इसमें आपने स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान 4 मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है आपको बीएड के अंदर। पहली जो स्पेशलाइजेशन है वो है आईसीटी इन एजुकेशन, दूसरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तीसरी जो है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की है, चौथी है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अगर आपका बैकग्राउंड आपने मास्टर्स कंप्यूटर से किया हुआ है तो आप आईसीटी इन एजुकेशन कर लें। अगर आपने एमबीए वगैरह किया हुआ है तो आप एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कर लें। या अगर आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं तो फिर आप नॉर्मली जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी करते हैं और इसमें अच्छे नंबर वो हासिल करते हैं। और फिर थर्ड सेमेस्टर आपका आता है तो थर्ड सेमेस्टर में आप क्या करते हैं, उसमें भी आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले हम सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करेंगे, फिर इसके बाद थर्ड सेमेस्टर। तो हम आ जाते हैं अपने होम के ऊपर। होम पे जब आप आते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में 2 स्टूडेंट हैं या थर्ड सेमेस्टर में, तो ये उनका जो है ना होम का पेज यहाँ पर ऐसे स्टार्ट होता है। अब ये हम सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये स्टूडेंट आईडी नेम और सारी चीज़ें, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन। आप स्पेशलाइजेशन चूज करें कौन सी आपने रखनी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हम यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जब स्पेशलाइजेशन सेव कर ली तो इसके बाद ये हमारा जो है ना सेशन ओपन हो जाता है कि जी आप 18 क्रेडिट आवर पहले सेमेस्टर में पास कर चुके हैं, ये सेकंड सेमेस्टर है, 21 क्रेडिट आवर आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को यही डिमांड करते हैं कि आप मैक्सिमम क्रेडिट आवर चूज करें। आप मैक्सिमम क्रेडिट आवर चूज करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अगले सेमेस्टर में अगर आपका कोई एक इस सेमेस्टर का अगर किसी एक सब्जेक्ट का इशू भी बनता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वो कवर करके 1.5 साल की डिग्री 1.5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स सिलेक्शन जब ओपन होगी तो इस सेकंड सेमेस्टर के लिए जो बुनियादी चीज़ है कोर्स सिलेक्शन की वो ये है कि आपकी सीजीपी 2 होनी चाहिए। अगर आपकी सीजीपी 2 होगी तो आप स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है STA 630 रिसर्च मैथडोलॉजी, ये प्री रिक्विजिट कोर्स है। ये कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे तो फाइनल सेमेस्टर का जो आपका प्रोजेक्ट है या आपका टीचिंग प्रैक्टिस है तो सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना लाजिम है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ये EDO 201 है, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन का कोर्स है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये रिक्वायर्ड कोर्स है। टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन, ये हमारा रिक्वायर्ड कोर्स है। 3 सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, 3-3 क्रेडिट आवर की, ये 9 क्रेडिट आवर हो गए। इसके बाद 2 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, ग्रुप है कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन और दूसरा है कंपैरेटिव एजुकेशन। इन दो में से हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये हमारे स्पेशलाइजेशन का कोर्स है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च मेथड, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो
6 सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर चुके हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये भी थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी किस क्रेडिट आवर हम मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि हम कितने क्रेडिट आवर सेलेक्ट कर चुके हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 क्रेडिट आवर, हम ये 21 क्रेडिट आवर जो है ना इस वक्त सेलेक्ट कर चुके हैं और 21 क्रेडिट आवर हम ये सिलेक्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद लोड सिलेक्टेड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे कोर्स सिलेक्शन जो हमने की है यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 क्रेडिट आवर हमारे ये सेकंड सेमेस्टर के सिलेक्ट हो चुके हैं। सेशन जो है ना वो 14 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, तो ये हमारे सब्जेक्ट उस वक्त एक्टिव हो जाएंगे। और अब हम आते हैं थर्ड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन की। थर्ड सेमेस्टर में जब हम कोर्स सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो ये हमारा सिनेरियो होता है कि जी हम जो है ना 40 क्रेडिट आवर्स अर्न कर चुके होते हैं। थर्ड सेमेस्टर है, मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर हमने सेलेक्ट करने हैं, लेकिन डिग्री के जो रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर हैं वो 55 क्रेडिट आवर्स हैं, 15 क्रेडिट आवर है। तो हम 15 क्रेडिट आवर सेलेक्ट करेंगे, तो ये पहले एक हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 3 क्रेडिट आवर का, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा नेटिव साइकोलॉजी, ये स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, इसको सिलेक्ट करते हैं। और टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये 6 क्रेडिट आवर का है। तो ये हमारे 15 क्रेडिट आवर कंप्लीट हो गए। 15 क्रेडिट आवर हम सिलेक्ट करते हैं, इनको हम यहाँ से सेव करते हैं। तो ये थर्ड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड सेमेस्टर में हमारे जो 2 सब्जेक्ट हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं कोर्स सिलेक्शन के अंदर, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो उनका हमने जो है ना उनका फाइनल पेपर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा उसका जो है ना एक प्रोजेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कोर्स है, तो वो हम आपको गाइड कर देंगे ये 2 कोर्स आपने किस तरह कंप्लीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस था बीएड की कोर्स सिलेक्शन के लिए कि बीएड की कोर्स सिलेक्शन आप किस तरह करते हैं। और सेकंड सेमेस्टर में आपने स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए आपका जो सीजीपी है मिनिमम 2 होना चाहिए। 21 क्रेडिट आप सिलेक्ट करें, एस टी ए 630 लाजमी सिलेक्ट करें अगर आपने 1.5 साल की डिग्री 1.5 साल में कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अगर आपका मजीद इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होते हैं, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।